ग्रामर में जानेंगे कि नॉन का जो 5 भेद होता है, वो 5 भेदों का परिभाषा क्या होता है और उस परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल क्या होता है, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है नॉन का 5 भेद है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन का 5 भेद है। 5 भेदों के साथ साथ उसका परिभाषा और एग्जाम्पल है। तो देखिए कि पहले देखेंगे प्रॉपर नाउन का परिभाषा क्या होता है। तो जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नामों का बोध होता है, यहाँ पर एक खास नामों का बोध होता है, उसे ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राम, पटना, गंगा इत्यादि। तो हम जानेंगे कैसे कि खास कहाँ पर आएगा। तो मान लीजिए कि कहीं पर 5 लड़का खड़ा है और 5 लड़का में से हमें किसी एक को बुलाना है। तो राम, श्याम, मोहन मतलब 5 का अलग अलग नाम है, इसमें से किसी एक को बुलाएंगे। तो उसको हम बुलाने के लिए उनको नाम का उपयोग करेंगे। राम इधर आओ। तो राम मेरा क्या हो गया है, खास हो गया है। तो यहाँ पे राम मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इसी तरीके से कोई ऐसा नाम हो या किसी स्थान का या किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, जिससे हम खास नामों से बोध करेंगे, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राम, पटना, इंडिया, गंगा इत्यादि। दूसरे नंबर पे है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। तो इसका परिभाषा होगा कि जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, रिवर। बॉय का हम, यदि बॉय मतलब लड़का होता है, लड़का कहे तो 10 लड़का है तो सारा लड़का का बोध हो गया। 5 लड़की है तो लड़की बोलेंगे तो सारी लड़की का बोध हो गया। तो इसी तरीके से जहां पर रहेगा पूरी जाति का बोध होगा, यह मेरा कॉमन नाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बॉय, गर्ल, रिवर इत्यादि। तीसरे नंबर पर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। तो इसका परिभाषा होगा जिस नाउन से व्यक्ति या वस्तुओं के समूहों का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन मतलब होता ही है समूहवाचक संज्ञा। इसमें जहां पर समूहों का बोध होगा, उससे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे हो गया क्लास, क्लास में 50, 100 इतना स्टूडेंट रहते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। या मेला हो गया, मेला में कितने लोग रहते हैं, तो ये भी मेरा कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरीके से जैसे कि बंच मतलब गुच्छा, अंगूर के गुच्छे में कितने अंगूर रहते हैं, तो ये मेरा अंगूर मतलब क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। तो जहां पर समूह का बोध हो, जहां पर समूह का बोध हो, यह मेरा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि समूह का बोध होने वाला कलेक्टिव नाउन कहलाता है क्लास, बंच, कोर्ट इत्यादि। चौथे नंबर पर है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका परिभाषा होता है कि जिस नाउन से किसी द्रव पदार्थ का बोध हो, जिस नाउन से किसी द्रव पदार्थ का बोध हो जिसे नापा या तौला जा सके किंतु गिना ना जा सके, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मिल्क, वाटर, घी, राइस इत्यादि। हम तो घी को हम गिन नहीं सकते, लेकिन उसको नाप या तौल तो जरूर सकते हैं। वाटर को हम गिन नहीं सकते हैं, उसको नाप या तौल सकते हैं। इस तरीके से जितने भी द्रव पदार्थ होता है, यह मेरा मटेरियल नाउन हो जाएगा, जिसे हम नाप या तौल सकते हैं परंतु गिना नहीं जा सकता है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। 5वें नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
मतलब भाववाचक संज्ञा। तो इसका परिभाषा होता है कि जिस नाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा विचार या भावों का अर्थ प्रकट होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा विचार या भाव का अर्थ प्रकट हो। कोई व्यक्ति है तो जैसे पता चलेगा कि व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो आदमी बहुत अच्छा आदमी है। तो यहाँ पर अच्छाई क्या हुआ, मेरा भाव हुआ, गुण हुआ। तो उस आदमी के भीतर गुण क्या है, अच्छाई। कोई व्यक्ति ईमानदार बहुत है, वो व्यक्ति ईमानदार है, तो उस व्यक्ति के पास क्या भाव है, ईमानदारी की। तो इस प्रकार के जो भाव प्रकट करता है, अर्थ प्रकट करता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे गुडनेस अच्छाई, काइंडनेस दयालुता, हॉनेस्टनेस ईमानदारी इत्यादि। ऐसा बहुत एग्जाम्पल रहेगा।